आज से शुरू हो गया ये सत्र, बजट सत्र है, मानसून सत्र। इसमें 16 बैठकें होंगी, 12 अगस्त तक ये चलेगा। और आज ही वो आर्थिक सर्वे पेश होगा वित्त मंत्री द्वारा, और कल वो बजट पेश करेंगे। और बजट में क्या क्या इसकी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, वो प्रधानमंत्री ने बजट से पूर्व जो विपक्ष और सभी दलों से अपील की थी, उसमें अपना एक पूरा एक आइडिया टाइप का, एक संकेत टाइप का दिया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन में दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। और आज 22 जुलाई 2024 सावन का पहला सोमवार और मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। आज मानसून सत्र और पेश होगा बजट। बजट में आज वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगे आर्थिक सर्वे, और ये चलेगा जो सत्र है मानसून सत्र 12 अगस्त तक, और इसमें 16 बैठकें होंगी। सत्र की जो शुरुआती में प्रधानमंत्री और सारे ने आकर पहले संबोधित किया प्रधानमंत्री ने सारे पार्टियों को कि मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। शुरुआत हुई जो पेपर लीक का मामला है नीट का, उस पर चर्चा हुई, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जवाब मांगा गया विपक्ष के नेताओं द्वारा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. समाजवादी के लीडर अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार ढंग से वो पक्ष रखा पेपर लीक का मामला। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं,
कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। और जिस पर उन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. नीट के मामले में जब बात कर रहे थे विपक्ष के नेता खासकर, तो जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका फोकस था कि आप जो भूमिका अदा करते हो, जो इसकी फिनिशिंग करते हो, वो ना करके सीधे सवाल पूछो, यानी आगे पीछे की जो बातें करते हो मत पूछो। जो आपके क्वेश्चन हैं केवल क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन में जो दिशा निर्देश होते हैं उन पर बातें बिल्कुल मत करो, भूमिका पर बातें मत करो, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, भावनाओं को हम अपने आप समझ जाएंगे। ये कहना था लोकसभा अध्यक्ष का और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि जो भी सवाल पूछा जाए वो केवल सवाल के इर्द गिर्द कोई बातें ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।